आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति का एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आइए हम संख्या पद्धति पढ़ते हैं। तो देखिए संख्या पद्धति जो संख्या होती है, ये संख्या जब हम अंकों को एक से अधिक बार लिख देते हैं तो उसे हम संख्या कहते हैं। तो संख्या पद्धति में संख्या हम किसे कहते हैं? जब हम अंकों को एक से अधिक बार लिख देते हैं तो उसे हम संख्या कहते हैं। अब अंक क्या होते हैं? तो जिन 10 चिन्हों का हम गणित में प्रयोग करते हैं उसे हम अंक कहते हैं। अंक जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन्हीं 10 चिन्हों का प्रयोग करके हम संख्या लिखते हैं। संख्या ये जीरो जो होता है असार्थक होता है और 1 से लेकर 9 तक सार्थक होते हैं। और संख्या पद्धति का मतलब होता है तरीका, लिखने का ढंग। तो संख्या हम लोग पढ़े और संख्या जो अंकों को एक से अधिक बार लिखा जाता है उसे हम संख्या कहते हैं। और अंक क्या होते हैं? जिन 10 चिन्हों का हम गणित में प्रयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। और अंक में दो होता है, एक असार्थक होता है, एक सार्थक होता है। 0 असार्थक है और 1 से लेकर 9 तक सार्थक हैं। तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम लोग देखते हैं क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनसे हम वस्तुओं की गणना की जाती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं से हम गिनने की क्रिया करते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इनसे हम गिनने की क्रिया करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं से गिनने की क्रिया करते हैं, इन्हें हम यन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 सोवान करके अनंत तक, ये जो है अनंत का सिंबल है, इसे हम अनंत का सिंबल कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के उदाहरण क्या है? 1, 2, 3, 4 अनंत तक होती हैं। 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं, इनका कभी अंत ही नहीं होता। ऐसे होते जाएंगी, 5, 6, 7 हजार करोड़ 10 करोड़ ऐसे बढ़ते जाएंगी। और एक जो है एक सबसे छोटी तथा प्रथम प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हम 1 से ही गिनना शुरू करते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं धनात्मक होती हैं। जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी धनात्मक होती हैं। 3 पूर्ण संख्याएं हम देखेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब संख्याओं की गिनती 0 से शुरू करते हैं तो गिनी गई ऐसी सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जब संख्याओं की गिनती 0 से शुरू की जाती है और गिनी गई ऐसी सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं इसे W से प्रदर्शित करते हैं, और शून्य संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 सोवान करके अनंत तक। यूँ समझिए कि प्राकृतिक संख्या में केवल बस हमको शून्य को जोड़ देना है, वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और जो शून्य है ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं तथा पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक तथा धनात्मक मानों को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के तथा पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक तथा धनात्मक मानों को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य को भी पूर्णांक में गिना जाता है। जो शून्य है इसको भी पूर्णांक में गिना जाता है। जैसे इसे I से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक को I से प्रदर्शित करते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और ये जो 0 है ये ना तो धन है और ना ही ऋण है, लेकिन ये पूर्णांक में गिना जाता है। इसकी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है तथा
तथा जिसे अंश और हर कभी भी शून्य नहीं होता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है तथा जिनके अंश और हर में हर जो है वो कभी भी शून्य नहीं होता है, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको p/q के रूप में लिखा जाए, जिनको p/q के रूप में लिखा जाए, लेकिन ये जो q है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो p/q के रूप में 4 है, 4/5 ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन 4/0 ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, क्योंकि इनका बटा जो शून्य है ये नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं का बटा शून्य नहीं होना चाहिए, इसलिए कहते हैं जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन उनका जो q है, जो हर है, ये कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, उन्हीं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो हम पूरा परिमेय संख्याएं के बाद अपरिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या के कुछ एक नोट पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, जो एक पूर्णांक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को हम पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक मानों को हम पूर्णांक कहते हैं। और जो पूर्णांक होता है ये परिमेय संख्या होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए एक पूर्णांक है -3 का बटा 1, या एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं, इसको हम p/q के रूप में लिख रहे हैं। और 2/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। और एक बात और, अगर इन दोनों का चिन्ह विपरीत है तो इनका मान हमेशा ऋण रहेगा। जैसे -3 और -2 ये धन में है तो इनका मान ऋण में रहेगा। अगर चिन्ह समान है तो उनका मान धन में रहेगा। जैसे -3 -5 तो इनका मान धन में रहेगा, आएगा 3/5। बंद हुई अपने यूज्ड 3। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसी सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं अपरिमेय कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का दशमलव मान जो है अनगिनत होता है। और अपरिमेय संख्या जैसे √2 है, √3 है, -√2 है, -3 है, ऐसे समान करके अनंत तक है। जो -2 है इसका हम लोग प्रसार होता है, प्रसार करेंगे अनगिनत जाएगा। तो अपरिमेय संख्या क्या तो है? जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। 3। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों के मिलने से प्राप्त होती हैं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों के मिलने से प्राप्त होती हैं, अर्थात जो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1 3/2 -7/4 पाई भी अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। रूट अपरिमेय संख्या है, कड़ी 3 अपरिमेय संख्या है, और इनके मिलने से वास्तविक संख्या बनती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों के मिलने से प्राप्त होती हैं। जो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए हम इसके बाद समझते हैं 3। सम संख्या। अब देखते हैं सम संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है मतलब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब कट जाती हैं, वही संख्या सम संख्या कहलाती हैं। यदि
यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि कोई संख्या है उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 हो तो वो संख्या क्या होती है? सम होती है। अगर किसी भी अंक संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो और 6 हो, 8 हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे देखते हैं 3916, इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। 6 है, देखते हैं यहाँ 6 है और ये संख्या क्या है? सम संख्या है। इसके लास्ट में है 8 है, ये भी संख्या क्या है? सम है। इसमें भी क्या है? 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये संख्या क्या है? सम है। और इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम विषम संख्या की देखते हैं।